तो मैं बताऊं? हाँ बताइए। आदरणीय सांसद जी, ये पूरे देश के कामगारों का विषय है, चाहे वो निजी क्षेत्र के हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के उद्योग हो, चाहे पीएसयू हो, राष्ट्रीय केंद्रीय सरकार के उद्योग हो। उन लोगों ने जिंदगी भर अपने पेंशन के लिए पैसे भरे। अगर आज 1995 से पैसे भरे हैं, अगर आज उसका वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन हर एक का 20 लाख रुपए बनता है। और आज हमें जो पेंशन मिलती है, वो मिलती है 1,000 रुपए मिनिमम सरकार ने की है। लेकिन आपको बता दूं, आज 36,60,000 लोगों को 1,000 से कम पेंशन है। और जो हमारे जो वहां पे अंशदान है वो वापिस भी नहीं होता है, 1 रुपया भी नहीं बढ़ता है। अगर किसी को 700 पेंशन है तो जिंदगी भर 700 है। यह अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ आज संपूर्ण देश जागरूक हुआ है, इकट्ठा हुआ है। और यहाँ पर पूरे देश से लोग आए हैं ये सिद्ध करने के लिए कि हम मरे नहीं, जिंदा है और अपना हक लेने के लिए हम यहाँ पर लड़ रहे हैं। आज हमारी मुलाकात 2 बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हुई, चर्चा हुई, आदरणीय वित्त मंत्री जी से 3 बार और 4 श्रम मंत्रियों के साथ 50 बार बैठकें हुई है। कैबिनेट सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, सौतेले पुत्र नहीं है क्या? तो इसीलिए जैसे श्रम योगी मानधन योजना में भारत सरकार 100% योगदान करती है, हम ज्यादा नहीं 4 या 5% चाहते हैं ताकि हमारी मांगे सारी पूरी हो। हमारी मांगे बहुत सिंपल है, 7,500 तिवारी जी को 7,500 और महंगाई भत्ता, उसके साथ 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद पति पत्नी को मेडिकल सुविधा, और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हायर पेंशन के मामले में है उसमें ब्यूरोक्रेट जो टांग अड़ा रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। बिना भेदभाव के वो पेंशन जिसका हक बनता है उसको मिलनी चाहिए। जो लोग इस स्कीम में शामिल नहीं हुए उनको 5,000 मानधन मिलना चाहिए। ये हमारी मांगे है। इतना ही कहता हूँ, मेरे 2 शब्द समाप्त कर। वह परवरदिगार, वह परमात्मा, वह भगवान बुद्ध हम सभी को अच्छी बुद्धि दे, ऐसे प्रार्थना के साथ ही आप सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भाइयों को नमन, मातृशक्ति को विशेष नमन। और ये जो विराट मंच है, ये जो विराट शक्ति का केंद्र है, इसको भी हम नमन करते हैं। बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहेंगे, आप सबकी बात हमें सुननी है। आपको कल हमने बताने की कोशिश की, ये धरना प्रदर्शन के साथ ही ये हमारा महोत्सव है, ये हमारा पेंशनर्स का सम्मेलन है, ये हमारा पेंशनर्स का अधिवेशन है। इसमें हमें कुछ निर्णय भी लेने हैं, कुछ रेजोल्यूशन भी पास करना है। कल हमने आपको बताने की कोशिश की थी कि हम जो आज तक लिखते हैं कि हमारी मांगों को मंजूर किया जाए, कल हमने आपसे निवेदन किया था कि कल के बाद में मतलब कि अब हमारी मांगे हम कहीं नहीं लिखेंगे, हम वो कहेंगे कि हमारे अधिकारों को हमसे वंचित रखा गया है, हमारे अधिकार हमें चाहिए, हमारे अधिकार बहाल कीजिए। 1995 में जब स्कीम बनी थी उस समय कहा गया था कि मिनिमम पेंशन सरकारी योजनाओं से 10% 10% आपको अच्छी मिलेगी। ये हमारा अधिकार था, हमसे छीन लिया गया है। हर पेंशन का प्रावधान सबके लिए था, वो हमसे छीन लिया गया है। मेडिकल के बारे में बार बार श्रम मंत्री जी ने संसद में बयान दिए हैं
ये अधिकार हमसे छीन लिया गया है। तो हम कमांडर साहब से कल हमने अप्रूवल लिया कि हमारे किसी पत्र में और हमारी मांगे हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जिन अधिकारों से हमें वंचित किया गया है उन अधिकारों को बहाल किया जाए, ये हम लिखेंगे। ये एक। नंबर 2, आपने देखा होगा कि महिला शक्ति का जागरण, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम सरकार का चल रहा है। तो हमारे ईपीएस पेंशन की जो विधवाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, जिनके पति जीवित हैं, उनका सम्मान करना सरकार का काम नहीं है क्या? सरकार का काम है कि उनको भी सम्मान दिया जाए, हमारी पेंशन 7.5 प्लस दिया जाए और ये महिलाओं के सम्मान में किया जाए। जो हमारी विधवा बहनें हैं उनकी कोई कटौती नहीं की जाए, 50% पेंशन नहीं, हमको उनकी 100% पेंशन चाहिए। ये हमारा हक है और इसको हम लेके ही रहेंगे। 2 मिनट में और अपनी बात कहता हूँ। अभी तक हमारा काम क्यों नहीं हुआ? 2 मिनट के अंदर, बाकी तो हम जो है आपको शाम के बाद जो दूसरे सत्र का होगा भाषण उसे बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि माननीय कमांडर साहब एक ऐसा वीर सपूत निकला कि जिसने हम सबको एकत्रित किया, हम वृद्ध पेंशन को दिशा दिखाई और हमारी शक्ति का जागरण करके और सरकार के सामने हमारे अधिकार पत्र को रखा। तो कमांडर साहब के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताने की कोशिश की कि हमारा काम क्यों नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि ये सरकार की ईपीएफओ की, जिसको हम कहते हैं संवेदनशीलता, जिसको कहते हैं इच्छा शक्ति की कमी। और एक और बात महत्व की बात है कि जो नेता प्रतिपक्ष है, भारतीय संविधान के हिसाब से नेता प्रतिपक्ष की जवाबदारी थी कि हमें जो है न्याय हमारा मिला के दिया जाए। उन्होंने भी अपना काम नहीं किया, या भी करेंगे तो भगवान जाने। इसके बाद में जो प्रतिभाशाली एमपी हैं, जो प्रतिभाशाली मंत्रीगण हैं, उनकी भी कमी नहीं कि उन्होंने हमारी बात को, हमारी मांगों को या हमारे अधिकार पत्र को न्याय दिलाने में उत्तम मिले। इसलिए सीपीटी मेंबर्स में जवाबदार हैं जिन्होंने ठीक ढंग से हमारी मांग का प्रस्तुतिकरण नहीं किया। इन सब से हम प्रार्थना करते हैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कि कल तक का समय आपको है, कल तक जो है कृपा करके हमारे अधिकारों को हमें दिया जाए, प्रदान करवाइए, हमें प्रदान करवाइए, जिससे कि हमें आंदोलन अधिक तीव्र न करना पड़े। सरकार को माननीय कमांडर साहब ने बता दिया है कि हमारे संघर्ष को और तीव्र किया जाएगा। अब ये सरकार के ऊपर है कि सरकार आपको सम्मान दिलाना चाहती है या फिर सड़कों के ऊपर उतारने के लिए बाध्य करना चाहती है। 3 नारे लगाएंगे पेंशनर्स के सम्मान में। कमांडर साहब मैदान में जोर से बोलिए, दोनों हाथ उठा के हमारी आवाज संसद तक पहुंचनी चाहिए। पेंशनर्स के सम्मान में। के सम्मान में, पेंशनर्स के सम्मान में, पेंशनर्स के सम्मान में। इतनी बात कहता हूँ, आप सबके श्री चरणों में नमन। हमारा विजय सुनिश्चित है। क्यों सुनिश्चित है? क्योंकि हमारी मांग, हमारा अधिकार पत्र ये न्याय संगत है। क्या है? न्याय संगत है, ये विवेक संगत है और ये खरा है। इसलिए हमारी विजय सुनिश्चित है। धन्यवाद सर।